अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने मेरी अगली वीडियो में बताया था आज़ाद वीज़ा के बारे में। तो अभी ये मैं बताता हूँ कि अगर आप आज़ाद वीज़ा पर आते हैं तो आप कितना कमा सकते हैं, अभी क्या रेट चल रहा है और क्या करंट सिचुएशन है सऊदी की। तो अगर आप सऊदी में आज़ाद वीज़ा पर आते हैं नॉर्मल वर्कर या लेबर में, तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप लेबर के वीज़े पर आते हैं तो आगे आप कारपेंटर, मेसन, स्टील फिक्सर्स, ठीक है, हेल्पर में किसी में भी काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, कारपेंटर तो आपको पता ही है, लकड़ी वाला जो मिस्त्री होता है उसको कारपेंटर बोलते हैं। और जो स्टील फिक्सर है वो सरिये की कटिंग, उसको बेंड करना। और जो मेसन है वो कोई भी काम है इधर मिस्त्री का, जो मकान वगैरह बनाते हैं उनका काम होता है। और बाकी और भी काम हैं। तो मैं ये बता दूं कि अगर आप लेबर में आते हो, अगर आपको नहीं पता लेबर में काम करते हो, तो आपको पर घंटे यानी 1 घंटे का तकरीबन 8 रियाल या 9 रियाल मिलेगा, ठीक है। अगर आप मेसन में आते हो, मिस्त्री में, तो आपको तकरीबन 12-13 रियाल मिलेगा पर घंटे का। और अगर आप कारपेंटर या स्टील फिक्सर में आते हो तो आपको 15 या 16 रियाल पर घंटे का मिलेगा, यानी 1 घंटे में। तो दोस्तों ये तो रेट हैं अभी जो करंट में चल रहे हैं। उसके बाद में बड़ी मुसीबत ये है कि आप अगर आज़ाद वीज़ा पर आओगे और आपको आज़ाद वीज़ा पर आने के बाद में सप्लायर के साथ काम करना पड़ेगा। आपको सप्लायर के साथ काम करना पड़ेगा। तो सप्लायर आपको एक तो टाइल जो सैलरी है वो ऑन टाइम पर नहीं देगा, और एक जो आपका अमाउंट है पर घंटे के हिसाब से वो आपको सही नहीं देगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप सप्लायर के पास काम करते हो तो आपको सप्लायर 8 रियाल या 9 रियाल देगा लेबर वाले को, और वो कंपनी से उसका एक कोटेशन होता है, वो कंपनी से 10 रियाल भी लेगा, 12 रियाल भी ले सकता है, ठीक है। तो उसमें मसला सबसे बड़ा ये है कि उसको कंपनी से पेमेंट मिल जाती है मंथली, महीने के हिसाब से जितना भी उसका इनवॉइस बनता है। तो आगे जब आप उसके पास काम करते हो तो आपको वो पेमेंट टाइम पर नहीं देता। तो सबसे बड़ी मुसीबत ये है आज़ाद वीज़ा वालों की कि जो सप्लायर के साथ काम करते हैं, सप्लायर उनको टाइम पर सैलरी नहीं देता। सबसे बड़ी मुसीबत ये है। और उसके बाद में अगली मुसीबत ये है कि आपको कभी भी कंपनी निकाल सकती है। अगर कंपनी को आदमी चाहिए तो सप्लायर को बोलेगा कि हमें आदमी चाहिए, तो वो 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने जैसे भी काम होगा तो वो काम करवाएगा। काम करवाने के बाद में कंपनी हैंड टू हैंड रिलीज़ कर देती है। रिलीज़ करने के बाद में आप कहाँ जाओगे, आपको आगे काम मिले या ना मिले, आप रूम पर बैठोगे तो आपका जो पेमेंट पूरा दिन है वो ख़राब जाएगा। तो इसलिए आपको प्रेजेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरीके से आपको नुकसान है ये। दूसरा, आजकल जो आज़ाद वीज़ा में काम है वो बहुत मुश्किल से काम मिलता है, और मिलता है तो लोग बहुत हैं, बहुत ही कम रेट मिलता है। तो आपको पर डे कोई 70 रियाल पे लेके जाता है, 70 रियाल पे, कोई 80 रियाल, कोई 100 रियाल। तो अगर मान लो दोस्तों, अगर आप दिन में 100 रियाल कमाते हो तो आपके महीने के 3000 रियाल हो गए, और अपने आपके जो एक साल के 36,000 रियाल हो गए। साल के 36,000 रियाल में से आपके टोटल 14,000 रियाल आपको अपने कफील को देना होगा, आपके इकामा का, आपका इंश्योरेंस का, और आपको जो रहने का उसको रूम शो करना पड़ेगा। तो आप देख लो तकरीबन आपको 20-22 हज़ार रुपये बचते हैं। तो 20-22 हज़ार का मतलब अगर 12 महीने के हिसाब से लगाते हो तो आपको महीने का 1700-1800 रियाल बचता है, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी, मैंने बताई है, क्योंकि हम कंपनी में काम करते हैं, हमारे पास वर्कर काम करते हैं, और हमारे पास बहुत से सप्लायर की लेबर काम करती है, सब काम करते हैं। तो हमें पता है जब हमें ज़रूरत होती है तो हम आदमी को बुलाते हैं, जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है तो हम रिलीज़ कर देते हैं। जब हम रिलीज़ करते हैं तो 2-2, 3-3 महीने, 1 महीने, 15 दिन वो रूम पर बैठे रहते हैं, तो उनको नुकसान होता है। तो अगर आपको आज़ाद वीज़ा पर आना है तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।